है। श्रोता के दिल में जो प्रश्न उत्तर होता है, उत्पन्न होता है, वही वक्ता उस व्यासपीठ से कहना चाहता। शंकर भगवान का हाथ पकड़कर पार्वती जी ने रोक दिया। प्रभु रुको, मां छिपरा का तट, महाकाल वन, शिव जी को रोक। शिव जी महाराज, शिव जी ने पूछा, पार्वती तू मेरा हाथ पकड़कर यहां क्यों रोक रही है? कारण क्या? क्या कारण? पार्वती जी ने पूछा, ये छिपरा के पवित्र तट पर महाकाल राजा आज आपसे ये महाकाली पूछ रही है, आप संसार के किन लोगों को अपना वैभव देना जानते हो? थोड़ा समझिए। पढ़ाई की डिग्री खूब ले, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी डिग्रियां ले लो, तुमने कितनी भी पढ़ाई करी हो, कितनी भी डिग्रियां ली हो, आप उससे विद्वान नहीं कहलाओगे। आपकी विद्वत्ता वो है जब आप किसी पीड़ित की पीड़ा को पढ़ पाओगे, किसी के दुख को समझ पाओगे, तो समझना कि आपने पढ़ाई करी। आप पढ़कर बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठकर किसी के दुख को नहीं जान पा रहे, किसी की पीड़ा को नहीं पढ़ पा रहे, किसी की तकलीफ को नहीं जान पा रहे, किसी के कष्ट को नहीं जान पा रहे, तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है। डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कमिश्नर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, कुर्सी पर बैठ गए, पद पर बैठ गए, मंत्री संतरी कलंतरी सब बनकर बैठ सकते हो, सब कुछ हो सकता है। पर आप अगर अच्छे से अच्छी पढ़ाई भी करी और आपने पढ़ तो लिए हो, पर किसी की पीड़ा पढ़ना नहीं जानी, किसी का दुख पढ़ना नहीं जाना, किसी का चेहरा पढ़ना नहीं जाना, किसी के दुख में खड़े होना नहीं जाना, तो तुम्हारा फिर इंजीनियर बनना, चाहे तुम्हारा मिनिस्टर बनना, सब व्यर्थ है। पीड़ा पढ़ना जान गए तो समझ लो तुमने पढ़ाई कर ली। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी पीड़ा पड़ते हैं। जल चढ़ाने वाले के हाथ का कंपन बता देता है कि इसको दुख क्या है। शंकर जी को जो हाथ जल चढ़ाने के लिए जाता है, लोटा भर के जो जल तुम हाथ से चढ़ाते हो, वो हाथ शंकर के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में। हम क्यों कहते हैं तुमसे कि लोटा भर के जल चढ़ाओ? क्यों कहते हैं? क्योंकि जब डॉक्टर देखता है तो सबसे पहले हाथ पकड़ता है, वेद देखता है तो सबसे पहले हाथ पकड़ता है। अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी जाओगे तो सबसे पहले हाथ पकड़ता है। अगर निडिल भी चढ़ाएगा, बोतल भी चढ़ाएगा तो हाथ से चढ़ाएगा। अगर खून भी निकालेगा तो हाथ से निकालेगा। ये हाथ की गरिमा ज्यादा है, इसलिए इस हाथ से पहचाना जाता है कि तुझे बुखार कितना है, हाथ से पहचाना जाता है कि तेरी लीला कितनी है, हाथ से पहचाना जाता है कि तेरी शुगर कितनी है, हाथ से पहचाना जाता है कि तेरा बीपी कितना है, हाथ से पहचाना जाता है कि तेरा ब्लड प्रेशर कितना है। उसी तरह महादेव भी, तू हाथ से जल चढ़ाता है, हाथ देखकर पहचान जाता है कि तुझे दुख कितना है। महादेव भी तेरा हाथ देखकर पहचान जाता है कि तुझे तकलीफ कितनी है। तू जो जल भर कर लाया है, अपने घर से पानी भर कर लाया है, और मेरे मंदिर में आकर तू जो जल चढ़ा रहा है, तू नहीं भी कहेगा ना, तेरा जल, तेरा लोटा और तेरा पानी और तेरे दिल का भाव बता देगा कि तेरा दुख क्या है। वो समझता है तेरे दुख, वो जानता है तेरे दुख, वो पहचानता है तेरे दुख को, वो तेरे दुख को जान जाता है। पढ़ाई करी आपने, बहुत करी, आपके पास में डिग्री होगी, बहुत होगी, मना नहीं, पर आप पीड़ा नहीं जानते। अगर पीड़ा जान गए ना तो समझ लो आपकी पढ़ाई सही है। आप अपनी पत्नी के दिल की पीड़ा जान गए, आप अपने पति के दिल की पीड़ा जान गए, आप अपने बच्चों की पीड़ा जान गए, आप अपने माता पिता की पीड़ा जान गए, समझ लो आप अपने रिश्तेदारों की पीड़ा जान गए, तो समझ लो आपने पढ़ाई करी है। वरना पत्नी घर में रो रही और तुम दुनिया को ज्ञान उपदेश देते फिर रहे, क्या मतलब? क्या? एक पत्नी पति का सिर दबा रही थी। एक पत्नी, एक बीवी पति का, शोहर का सिर दबा रही थी। उसने बड़े प्रेम से सिर पे पल्लू लेके पूछा, क्यों जी
शादी के पहले तुम्हारा सिर कौन दबाता था? पत्नी ऐसे आड़े टेढ़े प्रश्न बहुत जल्दी करती है, बहुत जल्दी। पत्नी पति का सिर दबा रही थी और उसने पूछा, क्यों जी, शादी के पहले तुम्हारा सिर कौन दबाता था? कौन दबाता था? पति ने जवाब दिया, शादी के पहले दर्द ही नहीं होता था। दर्द तो तू आई जब सच्चा बस पीड़ा ही बोल बम का नारा है। दर्द होए तो दबाऊं ना, जब से जगदम्बा आई, चंद्र घंटा रोज घंटा बजा रहा, तब से सर तू ही दबा। दुखे दर्द हो तो बोला जाए ना, दर्द ही नहीं तो कौन दबाए? अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठा है संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते। अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठा है संसार हमने देख लिया। देख ला, ये संसार बड़ा विचित्र है, विचित्र। पार्वती जी शिव जी से करें, आप किसको देते हो? आप किसको वैभव देते हो? आप किसको सत्ता देते हो? आप किसको धन देते हो? आप किसको प्रदान करते हो? माँ छिपरा के तट पर महाकाल राजा महाकाली से, माँ अम्बे भवानी दुर्गा महारानी से, माँ देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती मैं उसी को देता हूँ जो दोनों हाथों से देना जानता है, मैं उसको लुटा देता हूँ। जो देना जानता है मैं उसको देता हूँ। कल हमने कथा में कहा था, आप एक बिस्कुट का पूड़ा देते हो, आप एक पानी का पाउच देते हो, आप एक टॉफी देते हो, किसी को बांटने के लिए 2 पूड़ी बना कर लाए, 2 सब्जी बना कर लाए, ठेहुआ बना कर लाए, चाहे आप कुछ भी बना कर लाए, आपने किसी को दिया। आप बैठे रहो, बैठे बैठे ही आपके पास में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के अंदर जो तुमने दिया है उससे दुगना तुम्हारे पास जरूर आएगा। ये निश्चित है, निश्चित। जो देना जानता है मेरा महादेव उसे देना जानता है। प्रेरणा लो, इस शिव महापुराण की कथा से प्रेरणा लेकर जाना कि कितने लोग यहाँ पानी बांटते हैं, कितने लोग यहाँ टॉफी बांटते हैं, कितने लोग यहाँ बिस्कुट बांटते हैं, कितने लोग यहाँ कुरकुरा बांटते हैं, कितने लोग यहाँ भोजन बनाकर भोजन लेकर बांटते हैं, कितने लोग सुबह सुबह चाय लेकर आकर बांटते हैं, कितने लोग रात्रि को पूरी सब्जी बांटते हैं, कितने लोग खिचड़ी बना बना कर लाते हैं बांटते हैं, कितने लोग मिक्सचर बांट रहे हैं, कितने लोग कुछ ना कुछ बांटने का काम कर रहे हैं। ये उनसे प्रेरणा लो और बाबा के इस धाम में, इस पंडाल में बैठकर बोल कर जाओ, बाबा मुझे भी इस लायक बनाना कि एक कथा में जाकर मैं भी भंडार लूटा। ये मुझे देना इतना कि मैं भी जाकर लुटा सकूं। ये तू दे सकता है, दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो मेरा काल अधिपति दे सकता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देता है, वो देना जानता है, हम उससे मांगते।